आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम डोडा के ज़िला ग्रामीण विकास भवन के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ बहुत से ऐसे सरपंच, उगाद के सरपंच, भाला प्राणु के सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेके आज वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। जी, आपका नाम? मोहम्मद शफी मागरे। मोहम्मद शफी जी, आप मुझे बताइए कि आप किस वजह से आज यहाँ पर आए हुए हैं? आज का हमारा यहाँ आने का मकसद जो है, हमारे जो भी रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिम हैं मनरेगा के, उसमें GRS हैं, MIS ऑपरेटर हैं, POs हैं, जो भी इस मनरेगा स्कीम के तहत लगे हुए हैं, वो सारे 16 तारीख के बाद वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और तमाम रूरल एरियाज़ का जो भी काम है रूरल डेवलपमेंट में, वो सारा इन GRS और इन ऑपरेटरों ने संभाल के रखा है। और जब से ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तब से पूरा रूरल एरियाज़ जो है वो बंद पड़ा हुआ। आपको पता है कि महामारी है, महामारी में लोगों को, मज़दूर लोग जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ब्लॉकों में रहते हैं, पंचायतों में रहते हैं, वो लद्दाख नहीं जा पाए, वो शिमला नहीं जा पाए, वो हिंदुस्तान के और स्टेटों में काम करने के लिए नहीं वो जा पाए। और उनकी नज़र जो इस वक्त है, वो सारी नज़रें उनकी टिकी हुई हैं रूरल डेवलपमेंट पर। और जिस रूरल डेवलपमेंट में रेहड़ का हड्डी का काम जो है वो करते हैं GRS और इनके आपको क्या लगता है, जब आपने वो ऑर्डर देखा तो उस टाइम आपको किस तरह का झटका लगा इस चीज़ को देख के? और जिस वक्त ये सामने आया, ये ऑर्डर जिस वक्त सामने आया, और उसी टाइम तमाम रूरल एरियाज़ में जो भी पंचायतें हैं आती हैं, ब्लॉक लेवल है, ACD ऑफिस में तमाम काम जो है तब से वो रुका पड़ा हुआ है आज तक। और हम ये समझते थे कि गवर्नर इंतज़ामिया और भारत सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि पूरे डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोग जो हैं वो इतने खौफज़दा हो गए हैं। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, उनका लद्दाख बंद है, उनका शिमला बंद है। और उनके गांव में जो उनके काम किए हुए उनके हैं, मनरेगा में काम किए हैं, 14 FC में काम किए हैं, और ये नरेगा का स्टाफ जो है ये तो हर कोई काम कर लेते हैं। ये मनरेगा का ही खाली काम नहीं कर रहे हैं, ये रूरल एरियाज़ में 14 FC भी यही चला रहे हैं। बैक टू विलेज में जितना काम करना था वो भी इन्होंने किया, कागजी काम। और उसके बाद जो भी काम SBM है, PMAY का काम है, और साथ में मनरेगा का काम भी ये कर रहे हैं। और ये सारा काम इस वक्त जो ठप पड़ा हुआ है, अगर अगले दिनों में इस स्टाफ के साथ कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और ना इनके साथ कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये ऐसा ही मसला रहा, तो मैं समझता हूँ ये कि रूरल एरियाज़ के जितनी भी पब्लिक है और पंच सरपंच हैं, वो तो सारे सड़कों पर आ जाएंगे इन लोगों के साथ। क्या लगता है किस वजह से ये हुआ, ये ऑर्डर आया? हम तो ये समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी दफ़ा टूटने के बाद हमको UT यहाँ पे बनाया गया, हमको हिंदुस्तान के साथ बोल रहे हैं कि हमको जो पूरा हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया गया। और अगर ये मनरेगा की स्कीम है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, अगर भारत की दूसरी स्टेटों में इन लोगों की वेजेस अच्छी हैं, इनसे अच्छा बर्ताव है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में इनके साथ क्यों ऐसा सलूक है? तो इसका मतलब हम अभी भी नहीं जुड़े हैं, अभी भी हम हिंदुस्तान से दूरी हैं। जो चीज़ें वहाँ पर हैं, अगर वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ से जुड़े अभी हिंदुस्तान के साथ? हम तो फिर हिंदुस्तान से अलग हैं। हम ये समझते हैं कि हम UT में रह रहे हैं, जो भी चीज़ें भारत की दूसरी रियासतों में है वही हमको भी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हम UT। नहीं तो अगर यहाँ पर अलग से बयानबाजी की जाए तो इसका मतलब ये है कि हम तो वहाँ से अलग हैं। और हम गुजारिश करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से और भारत सरकार से, इन लोगों के जायज़ मुतालबात हैं और इनकी तनख्वाहें हैं। अब देखो इनका फ्यूचर का मसला है, इनका फ्यूचर तो ख़त्म है, इसके बाद इनके बच्चे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो बुढ़ापे में तो ये कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? और इसके साथ में इस महामारी में पूरी पब्लिक जो है रूरल एरियाज़ की, पंचायतों के सरपंच हैं, पंच हैं, पब्लिक हैं, ये तो इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनके साथ जुड़े हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक इनका आपस में तालमेल है। और ये तालमेल टूट गया है, डेवलपमेंट गाँव की बंद हो चुकी है। और हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इनका ये जायज़ मुतालबा जो है ये जल्द अज जल्द हल किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि लगभग इनकी वेजेस बाहर से यहाँ और बाहर में कितना फ़र्क होगा?
बहुत सारा फ़र्क है। आप देखिए कि बाहर में तो बाहर हिंदुस्तान की और जो स्टेटें हैं वहाँ पर तो इनको 18,000 से ऊपर ही वेजेस हैं और सैलरी मिलती है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनको 6,000 है। वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम यूटी में रह रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान के साथ पूरा जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पर क्यों अलग है, तो यहाँ पर क्यों अलग है? यही तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको भी हिंदुस्तान के पैटर्न पे लाया जाए। जिस पैटर्न पे हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों में चल रहा है, उसी पैटर्न पे इन लोगों को भी इन जीआरएस और ऑपरेटर्स और पीओस को लाया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत की, बैक टू विलेज 3 का जो अभी शुरू हो गया, तो उसके अलावा 1-2 की इम्प्रूवमेंट का क्या रहा अभी तक? देखिए जनाब, बैक टू विलेज जो है अभी 3 शुरू होने वाला है। बैक टू विलेज फर्स्ट में हमने जो काम दिए हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। बैक टू विलेज 2 में जो हमने काम दिए हैं वो काम भी अभी तक हमारे पास ग्राउंड लेवल पर 0 है, और बैक टू विलेज 3 आने वाला है। मैं समझता हूं जिस हिसाब से अभी तक सिस्टम चल रहा है, ये बैक टू विलेज जो है ये फेल है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका खाली ये है कि मुलाजमों को और पब्लिक को और सरपंच पंचों को बिजी रखना। जैसे फौजी सिस्टम है, हमारे सेना का सिस्टम है कि बिजी कर दो, और वही हमारा भी हाल है कि हमको बिजी खाली कर दिया है, ग्राउंड लेवल पे तो 0 है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से? हम गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। महामारी है, इस महामारी में लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें हैं। इन मुश्किलातों में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सब लोगों को ये मिल के सोचना चाहिए कि इस गरीब आवाम का कैसे अजाला किया जाए, इनकी मुश्किलातें जो है, इनकी वेजेस जो हैं ये कैसे दी जाए। उन्होंने काम करके हैं 14FC में 14FC में अभी तक हम 1.5 साल पौने 2 साल होने को जा रहा है, हम 10 रुपये की पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तब जबकि जितने भी काम 14FC में है वो तमाम बन चुके हैं, लोगों ने काम करके रखे हैं और पैसा नहीं है। तो आइए हम और भी लोगों से जानेंगे। जी आपका नाम? फयाज़ मागरे। फयाज जी, आप मुझे बताइए कि जीआरएस का आखिर काम है क्या पंचायत में? देखिए जीआरएस जो है ये रूरल एरियाज़ की मैं समझता हूँ पंचायत की बैकबोन है। मतलब जहाँ तक जियो टैगिंग हमने करनी होगी जीआरएस ने करनी है, एसबीएम की जियो टैगिंग करनी है वो भी जीआरएस ने करनी है। मतलब पीएमएवाई से जो हमारे मकान बनते हैं उसकी भी जीआरएस ने पेमेंट करनी है। मैं समझता हूँ जीआरएस के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, जो कि लास्ट टाइम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इनका कहीं खाता ही नहीं है। ये आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसा होने? मतलब जीआरएस की जो पॉलिसी बनी है, कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक्ट है जो पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है, जिसको अगर हटाना भी है तो पार्लियामेंट ने हटाना है। आप देखिए क्या कहते हैं बाकी स्टेटों में, ये हिंदुस्तान की जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हर जगह मनरेगा चल रहा है, ये कहीं जम्मू कश्मीर में ही नहीं चल रहा है। और वहाँ की वेजेस देखिए और यहाँ की वेजेस देखिए, कंपेयर कीजिए। मेरी यही भारत सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पॉलिसी फ्रेम करिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे इल्ज़ाम जो हैं आप पे लगाए गए हैं, चाहे बात करें बैकडोर एंट्री की या और भी जो इल्ज़ाम लगे गए हैं, तो इस बारे में आप देखिए जीआरएस पे जो इल्ज़ाम लगे हुए वो बेबुनियाद है। अगर कोई जीआरएस गलत करे तो इंक्वायरी बिठाइए। आपके पास एसीडी साहब आपके हैं, बीडीओ साहब आपके हैं, सारा सिस्टम आपके पास है, तो इंक्वायरी बिठाइए, आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। अगर जीआरएस ने कहीं गलत किया हुआ है तो टर्मिनेट कर दीजिए उनको। क्योंकि हम भी बहुत जगह पे गए और जीआरएस की शिकायत हर जगह आई कि वो काम प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। हर जगह जितने भी पंचायत की बात करें हम, वहाँ जाके हमने खुद मुताला किया कि जीआरएस जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे, लोग उससे खुश नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ पब्लिक को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीआरएस जो काम करता है वो विद द कंसेंट ऑफ सरपंच, वो तो उसने तो सरपंच के अंडर काम करना है। वो मैं समझता हूँ अगर पब्लिक इसके लिए ऐसा बोल रही है, वो सरपंच ही फिर नालायक है। मेरा यही कहना है, जीआरएस से काम नहीं ले पा रहे हैं, सेक्रेटरी से काम नहीं ले पा रहे हैं, या जेई से काम नहीं ले पा रहे हैं, वो सरपंच ही नालायक है फिर। क्योंकि जीआरएस ने अगर काम करना है उसने तो सरपंच के लीड से काम करना है, क्योंकि पंचायत सरपंच जो होता है वो पंचायत का चेयरमैन है। अगर पंचायत के चेयरमैन को ही नहीं पता हो तो फिर पब्लिक का क्या हाल, वहाँ की पब्लिक ने तो बोलना ही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं और भी लोग यहाँ पे। जी आपका नाम? मेरा नाम फारूक अहमद जरगर है, मैं पुरानो पंचायत से सरपंच हूँ, बाला ब्लॉक से। तो आप मुझे बताइए कि आज आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, प्राणों से आप यहाँ पे आए हैं, तो किस वजह से आए हुए हैं? सर पहले तो हम आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट तक ये बात हमारी पहुँचे। गवर्नमेंट का रूल ये निकला है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हर कार्ड होल्डर की पेमेंट करें। हमारा जो मसला है वो धर्म भरम हो गया है, ठप हो गया है। जो भी काम है वो जीआरएस का है, चाहे वेजेस लिस्ट निकालनी है, चाहे उनकी हाज़िरी रखनी है, चाहे उनको पेमेंट करनी है। जब तक हम उसको साथ साथ ना रखें,
सरपंच उसको साथ साथ ना रखे, तब तक हमारा मसला जो है बिल्कुल ठप है। बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि नहीं जी इनका खाता नहीं है। अगर इनका खाता नहीं है तो इनको लगाया क्यों आपने? इनसे अगर 14 साल आज काम ले रहे हो आप, 14 साल के बाद इनको खाता नहीं है, तो आप बताइए ये किस खाते में जाएंगे? इनकी ज़िंदगी तो आपने ख़त्म कर दी। ये पढ़े लिखे बच्चे थे, ये पढ़े लिखे नौजवान थे, तब चलो किसी मसले में कहीं फार्म भरते, कहीं एडजस्ट हो जाते। इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी नरेगा के पीछे, और नरेगा के साथ साथ ये काम कर रहे हैं 14-15 साल से लेकर आज। अगर इनका खाता नहीं है, मैं कहता हूँ ये गैर ज़िम्मेदार बयानात हैं। पहले तो मैं ये कहूँ कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए कि इनकी सैलरी क्या है। ज़रा कोई ऑफिसर या कोई चपरासी मुझे अपना 6,000 में अपना घर चला के दिखाए, हम देखेंगे नहीं जी चला रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपने अभी बोला कि मीडिया के ज़रिए आपने बोला कि ये जो GRS हैं ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट्स हैं। सर ऐसी बात नहीं है। कंप्लेंट्स जो आ रही हैं ये होगी 100 में से 1 या 2 की। इसका मतलब नहीं है कि ये सारे एक खाते में जाएं। GRS जो हैं ये पब्लिक की रीढ़ की हड्डी हैं, पंचायत की रीढ़ की हड्डी है। साथ साथ ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हर जगह जो है सरपंच के अंडर इनमें चलना है, सरपंच इनसे काम ले रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि हमारी प्राणो पंचायत है, जहाँ गवर्नर साहब के मशीर यहाँ प्राणो तशरीफ़ लाए, डायरेक्टर साहब मेरी पंचायत में आए, जनाब DC साहब मेरी पंचायत में आए, और फर्स्ट ट्रॉफी हमारे BDO साहब को मिल रही है प्राणो पंचायत की। मैं तो कहूँगा ये हमारी GRS की देन है। जो भी मैं काम लेता हूँ मैं GRS से लेता हूँ, मैं आम पंचायतों की बात नहीं करूँगा। अब वो नालायकी होगी किसी सरपंच की, किसी मेंबर की जो अपने GRS से काम नहीं ले सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल से हम काम लेना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं। इस वक्त जो बाला ब्लॉक है, आप कहीं भी पता करें, आपके पास हमसे ज़्यादा रिपोर्टें हैं, आप पता करें जो हमारी प्राणो पंचायत है इस वक्त पूरे बाला ब्लॉक में नंबर 1 पे है। तो आखिर में आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? मैं गवर्नर साहब से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फौरी तौर इनको कंटिन्यू किया जाए। इनकी सैलरी जो है मैक्सिमम कम से कम 18,000 से, एक मामूली आदमी जो है वो इस वक्त एक चौकीदार 18,000 रुपये पे ले रहा है, कम से कम 18,000 रुपये इनको पे किया जाए और इनको किसी ज़ुमरे में लाया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। कल आज ये बयान आ रहा है, हज साल के बाद आज मान लेंगे कुछ थोड़ा पोड़ा इनको, तो 1 साल के बाद फिर गलत बयान आए। लिहाजा इनका कोई क्राइटेरिया बनाएं, क्राइटेरिया के तहत ये काम करें। और ये इनको भी चाहिए, मैं इनको भी एक चेतावनी दे रहा हूँ कि इनको भी एक ओपन आप गवर्नमेंट से एक ऑर्डर लें जिससे ये आगे के लिए अपनी ज़िंदगी चला सके। ये नहीं कि आज इनको थोड़ा सा उन्होंने मान लिया कुछ तो ये एकदम अपनी हड़ताल उठाएंगे। लेकिन पंचायतें यहाँ तक मजबूर हो चुकी हैं कि अगर GRS टेक्निकल यहाँ कोई दफ्तर में है, अगर इनसे बात नहीं की गई तो मजबूरन पंचायतों को भी रोड पे आना पड़ेगा और पंचायतों को भी अपना रिकग्नाइज मतलब उनको करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है हर पंचायत के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत सी जो ऐसे मसले हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से कि इनके जितने भी मसले हैं जल्द से जल्द इनको हल किया जाए, और आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी खबरों के साथ जुड़ते रहिए स्ट्रेट।